ये कहानी 8 साल के एक ऐसे बच्चे की है जिसके माता पिता ने तो उसका नाम गजेंद्र रखा था, लेकिन हर कोई उसे गधेंद्र या गधा कहकर बुलाता था। और तो और उसके खुद के माता पिता भी उसे इसी नाम से पुकारते थे। एक सुबह गजेंद्र के पिता सोमनाथ गजेंद्र की माँ बिमला से, अरे यार, अब मेरे मोजे कहाँ गए? बिमला, ओ बिमला। पिताजी, माँ बाहर गई है कुछ काम से, मुझे बताइए। मुझे काम पर जाने में देर हो रही है, जल्दी से मेरे मोजे ढूंढ कर ले आ, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ। अभी लाया पिताजी। गजेंद्र को अंदर के कमरे में एक जोड़ी काले रंग के मोजे दिखाई देते हैं। गजेंद्र उन मोजों को अपने पिता को लाकर देता है और कहता है, लो पिताजी, मैं ढूंढ लाया आपके मोजे। चलो शुक्र है, ये गधा कुछ तो काम आया। ला जल्दी से, मुझे देर हो रही है। सोमनाथ हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे, पाँव में मोजे और जूतियां। यही उनका पहनावा था जो उन्होंने कभी नहीं बदला। वो एक बड़े सेठ के यहाँ काम करते थे। उस दिन जल्दबाजी में सोमनाथ ने गजेंद्र के लाए मोजे बिना ध्यान दिए पहन लिए, फिर जूतियां पहनकर काम पर चले गए। रास्ते में सोमनाथ जी को लोग देखकर हंस रहे थे। सोमनाथ को कुछ समझ नहीं आया। जब सोमनाथ फैक्ट्री पहुंचा तो उनके एक साथी ने कहा, अरे सोमू भैया, रात को ठीक से सोए नहीं क्या है? नहीं मंगल, ऐसा तो कुछ नहीं, नींद तो अच्छी आई थी। तो फिर एक मोजा अपना और एक अपने बिटवा का काहे पहन के आए हो भाई? सोमनाथ ने अपने पैरों की तरफ देखा तो समझा कि उनका एक मोजा दूसरे से काफी छोटा था, क्योंकि छोटा मोजा गजेंद्र का था और जल्दबाजी में उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मंगल की बात सुनकर फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी भी सोमनाथ पर हंसने लगे और सोमनाथ गजेंद्र की बेवकूफी पर दांत पीस कर रह गया। फिर शाम के वक्त, गजेंद्र, ओ गजेंद्र, इधर आ गधे। जी पिताजी। तेरी बेवकूफी की वजह से आज मेरा कितना मजाक बना, पता भी है तुझे? तू ना एक नंबर का गधा है और हमेशा गधा ही रहेगा। गजेंद्र के स्कूल में भी सब उसे गधा कहकर ही पुकारते थे। वो जैसे ही क्लास में जाता सब उसे छेड़ने लगते थे। गजेंद्र अब खुद भी ये मानने लगा था कि वो वाकई बहुत बुद्धू है और गधा है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी हाजिरी लगा रहे थे। सुरेंद्र, शिवेंद्र, कौशलेंद्र, शैलेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र, अबे ओ गधे। जी गुरुजी, गुरुजी उपस्थित। अबे गजेंद्र गजेंद्र कहकर पुकार रहा था तो सुन नहीं रहा था, एक बार गधा पुकार दिया तो तुरंत सुनाई दे गया। वास्तव में तुम गधे ही हो बेटा। इतना सुनते ही पूरी क्लास गजेंद्र पर हंसने लगती है। गजेंद्र उदास हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद स्कूल में एक नए गुरुजी बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। उनका नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे। फिर अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो खुद सरकारी टीचर बन गए। विष्णुदत्त को संयोग से उसी क्लास का क्लास टीचर बना दिया गया जिस क्लास में गजेंद्र पढ़ता था। विष्णुदत्त ने सारे बच्चों से एक एक कर उनका नाम पूछा। तभी उनकी नजर गजेंद्र पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी गधा, मतलब गधेंद्र। नहीं, मेरा मतलब गजेंद्र। इतना सुनते ही सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बच्चों को हंसता देख गजेंद्र की आंखें छलछल आ जाती हैं। विष्णुदत्त क्लास को शांत कराते हैं और गजेंद्र को चुप कराते हैं। क्लास खत्म होने के बाद विष्णुदत्त एक बच्चे से पूछते हैं, बेटा, तुम सब उस बच्चे पर क्यों हंस रहे थे? किस पर? उस गधे पर? मेरा मतलब उस गजेंद्र पर। गुरुजी, वो तो गधा ही है, उसे सब इसी नाम से जानते हैं। विष्णुदत्त मामले की गंभीरता को समझ जाते हैं। फिर वो गजेंद्र को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा गजेंद्र, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे इस इलाके के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तुम मेरी मदद करोगे? छुट्टी के बाद क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाजार चल सकोगे? मुझे अपने घर के लिए राशन और सब्जी वगैरह लेनी है। हाँ गुरुजी, मुझे यहाँ का सब पता है, मैं चलूंगा आपके साथ। छुट्टी के बाद गजेंद्र विष्णुदत्त को गांव के बाजार लेकर जाता है। वो विष्णुदत्त को बाजार की हर दुकान के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे किस दुकान में अच्छा सामान मिलता है और कहाँ खराब, कौन सा दुकानदार सामान में मिलावट करता है और कौन ज्यादा दाम पर सामान बेचता है। फिर कुछ देर बाद दोनों बाजार से सामान लेकर विष्णुदत्त के घर पहुंचते हैं। अरे बेटा गजेंद्र, सुनो जरा, हिसाब में गड़बड़ लग रही है।
ये साबुन की टिकिया उस दुकानदार ने कितने की लगाई थी ये? वो 17 रुपए की एक थी गुरुजी, और आपने 7 टिकिया ली थी। हाँ, तो 7 टिकिया कितने की होनी चाहिए? 119 रुपए की गुरुजी। अच्छा, वो पनीर वाले ने क्या दाम बताया था पनीर का? 250 रुपए किलो गुरुजी। अच्छा, तो अगर मैं उससे 100 रुपए का पनीर लेता तो कितना पनीर मिलता? मिलता तो 400 ग्राम मास्टर जी, लेकिन उसकी दुकान पर ही सबसे अच्छा और बढ़िया पनीर मिलता है। माताजी कहती हैं थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। विष्णुदत्त गजेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराए, जबकि गजेंद्र थैले में से सब्जी निकालता रहा। गजेंद्र को मालूम ही नहीं चला कि बातों ही बातों में विष्णुदत्त ने उसकी परीक्षा ली थी और वो पूरे नंबरों से पास हुआ था। विष्णुदत्त समझ गए थे कि गजेंद्र गधा नहीं है, बस उसे सही दिशा की जरूरत थी। फिर उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता है? हाँ गुरुजी, पर मुझे कोई पढ़ाता ही नहीं क्लास में। सब मुझ पर हंसते रहते हैं और घर पर भी मुझे सब डांटते रहते हैं। कोई बात नहीं, कल से तुम रोज स्कूल की छुट्टी के बाद 2 घंटों के लिए मेरे घर आ जाया करना। मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा। वो तो ठीक है गुरुजी, पर पता नहीं मेरे पिताजी आपको फीस देंगे या नहीं। वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं 1 नंबर का गधा हूँ, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। मुझे फीस नहीं चाहिए, तुम मेरी सामान लाने में मदद करना और मैं तुम्हारी पढ़ाई करने में। गजेंद्र विष्णुदत्त के पैर छूकर अपने घर चला जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद विष्णुदत्त को एक उपाय सूझता है। फिर अगले दिन, बेटा गजेंद्र, मैंने देखा तुम्हारा गणित काफी अच्छा है, तो फिर चलो एक खेल खेलते हैं। हाँ बताइए मास्टर जी, कौन सा खेल खेलना है? गजेंद्र, आज से तुम रोज दिल लगाकर पढ़ोगे और जाते हुए मैं तुम्हें एक सवाल दूंगा। तुम्हें उस सवाल को सही हल करने के 2 अंक मिलेंगे, और जब तुम्हारे 10,000 अंक पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। विष्णुदत्त के मुंह से तोहफे की बात सुनकर गजेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसने तपाक से पूछा, क्या तोहफा मिलेगा गुरुजी? पहले बताओ तो सही, अगर रोज एक सवाल हल करने के 2 अंक मिलेंगे तो कितने साल में तुम्हारे 10,000 अंक पूरे हो जाएंगे? गुरुजी, करीब 13 साल 8 महीने से थोड़ा सा ज्यादा। पर मास्टर जी, तब तक तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि तोहफा भी बड़ा होगा। ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। मैं आपसे वो बड़ा तोहफा लेकर ही रहूंगा। उस दिन के बाद से विष्णुदत्त रोज गजेंद्र को पढ़ाते और गजेंद्र भी पूरा दिल लगाकर पढ़ाई करता। शाम को जाते वक्त विष्णुदत्त दिन भर कराई गई पढ़ाई में से कोई एक कठिन सवाल गजेंद्र को हल करने को देते और गजेंद्र उस सवाल का सही जवाब दे देता। सही जवाब देते ही गजेंद्र मुस्कुराता और विष्णुदत्त अपनी डायरी में उसके 2 अंक जोड़ देते। साल दर साल गुजरते चले गए। गजेंद्र अब क्लास का सबसे मेधावी छात्र बनता जा रहा था। उसमें आए परिवर्तन को देखकर उसके माता पिता और क्लास के बाकी बच्चे भी हैरान थे, लेकिन आदत से मजबूर सभी लोग अभी भी उसे गधा कहकर ही पुकारते। हालांकि इस बार उसकी बेवकूफियों की वजह से नहीं, बल्कि उसका उत्साह कम करने और उसे चिढ़ाने के मकसद से सब ऐसा करते थे। लेकिन गजेंद्र को अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने तोहफे का इंतजार था। गजेंद्र अब बड़ा हो गया था, करीब 13 साल 8 महीने बाद। गुरुजी, 9,998 अंक हो गए। बस कल एक सवाल और फिर मेरा तोहफा तैयार रखिएगा। हाँ हाँ, मैं कल ही शहर जा रहा हूं तुम्हारे लिए तोहफा लेने। उस रात गजेंद्र को बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन की पढ़ाई और उसके बाद पूछे जाने वाले सवाल पर ही उसका पूरा ध्यान था। उसे हर हाल में अपने 10,000 अंक जो पूरे करने थे। अगले दिन वो विष्णुदत्त के घर पहुंचा और फिर, गुरुजी कहाँ हैं आप? आओ बेटा गजेंद्र, ये लो अपना तोहफा। ये कहकर विष्णुदत्त ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। गजेंद्र को कुछ बड़ा पाने की हसरत थी, लेकिन फिर भी उसने बुझे मन से वो लिफाफा खोलकर देखा। उस लिफाफे में यूपीएससी का फॉर्म था। गजेंद्र समझ गया कि विष्णुदत्त उसे क्या तोहफा देना चाहते थे। गुरुजी, पर मैं इसे कैसे पास कर पाऊंगा? मैं तो... तुम जरूर पास करोगे। मैंने तुम्हारी पढ़ाई इसी हिसाब से करवाई है। परीक्षा नजदीक है, बस अब जुट जाओ। कुछ दिन बाद परीक्षा हुई और गजेंद्र ने शानदार रैंक हासिल की। गजेंद्र कलेक्टर बन गया और एक दिन जब वो लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए सड़क पर आ गया। सूट बूट में आया गजेंद्र विष्णुदत्त के पैरों में गिर गया और उनसे बोला, इस गधे की इज्जत
कई गुना बढ़ा दी आपने गुरुजी। विष्णुदत्त ने गजेंद्र को गले से लगाया, एक लंबी सांस ली और गांव वालों की तरफ चौड़ी छाती कर मुस्कुराए। मगर गांव का कोई आदमी, न गुरुजी और न ही गजेंद्र से नजरें मिला